बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, राइट. तो ये दोनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि इमिग्रेंट्स कौन होते हैं बच्चों. सो people who are leaving a country they are called as the immigrants. और वही अगर हम लोग immigrants की बात कर रहे हैं so they are the people who are arriving in a country. Okay? और last class में हमने देखा था that countries like United States of America and Australia they have gained population. Why? Because of immigration. कि दूसरे रीजन से बहुत सारे लोग कहाँ इमिग्रेट कर रहे हैं, तो वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के रीजन में ज्यादा इमिग्रेट कर रहे हैं एंड दैट हैज लेड टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके, और वही हम लोग अगर सूडान की बात करते हैं तो सूडान में हमने देखा था दैट देयर इज अ लॉस इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वहां का क्या होता है, रिड्यूस होने लगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन. और इमिग्रेशन क्या होता है, दैट पीपल वर लीविंग सूडान एंड दे वर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज. ओके, और हम लोग जो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन इज इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है तो वो जनरली कहां से कहां होता है, दैट ऑलवेज हैपेंस बिटवीन फ्रॉम अ लेस डेवलप्ड कंट्री टू अ मोर डेवलप्ड कंट्री, राइट. कि अगर हम किसी छोटे कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पे आप देखो कि इकोनॉमी अच्छा नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइडेड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वहां से लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के वो किसी और कंट्री में सेटल डाउन करने चाहते हैं. और अगर हम लोग विद इन कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि किसी भी कंट्री में जो माइग्रेशन होता है दैट ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, राइट. विलेजेस से लोग क्या करते हैं, वो सिटीज या टाउन्स में जाते हैं अगेन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैसिलिटीज जो उनको हमेशा सिटीज या टाउन्स में ज्यादा मिलेंगे. ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा मोर अबाउट दिस होल टॉपिक देयर. फिर हमने डिस्कस किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. तो बच्चों इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है वो वैरी करता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. और इसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल्स लिए. पहले एग्जांपल लिया हमने केनिया का. केनिया में हमने क्या देखा कि वहां पे हमारा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है. उसका मतलब क्या होता है, दैट देयर इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. केनिया की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ओके, और ये रैपिड इंक्रीज हमने ग्राफ के थ्रू भी समझा था. ओके, तो वहां पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई है और डेथ रेट भी इक्वली हाई रहता है वहां पे. और अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा वो था यूनाइटेड किंगडम का. और यूनाइटेड किंगडम में हमने देखा कि स्लो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है. और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लो बर्थ रेट एंड ऑल्सो लो डेथ रेट. Okay, so this was all about the patterns of population change that varies across the world. Okay, अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग अपना लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं that is population composition. Now let us understand more about this population composition. Okay, that what does it mean और इसको हम लोग कैसे देखते हैं. The development of a country also depends on the economic development of the country. अब बच्चों अगर हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को देखने जाते हैं तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उस कंट्री का इकोनॉमी कैसा है. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का ग्रोथ हम हमेशा उसके इकोनॉमी से भी मेजर करते हैं. ओके, और बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं लेकिन इकोनॉमी इट प्लेज अ मेजर रोल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस एग्जांपल हियर. सो फॉर एग्जांपल both Bangladesh and Japan are very densely populated. अब हमारे दो कंट्रीज है यहाँ पे, एक है हमारा बांग्लादेश, राइट, जो इंडिया का नेबर है, और दूसरा है हमारा जापान. अब ये दो कंट्रीज जो है बच्चों दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. अब डेंसली पॉपुलेटेड कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जगह पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, राइट. बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज की तो दोनों जगह आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक वाइज बात कर रहे हैं तो जापान इट इज मच मोर
इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश का इकोनॉमी जो है बच्चों वो जापान से काफी कम है। ओके और वो जापान से बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्री है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों का जो पॉपुलेशन है बहुत ही डेंस है, राइट। तो इट डजंट मीन कि आपके कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां का इकोनॉमी या बाकी जितने भी फैक्टर्स है तो वो कंट्री जरूरी नहीं कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होगा। ओके and that is why this is the reason that leads to migration कि कुछ कंट्रीज वहां के पॉपुलेशन तो है बहुत ज्यादा लेकिन बहुत ही लेस डेवलप्ड है, इसलिए लोग क्या करते हैं वो लेस डेवलप्ड नेशन से मोर डेवलप्ड नेशन में जाया करते हैं, राइट। नाउ पीपल vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. So अगर हम इंडिया की भी बात करें बच्चों तो यहाँ पे आपको पता है कि पॉवर्टी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है ना, लेकिन ये हमारा जो पुअर और रिच का गैप है वो भी ज्यादा होते जा रहा है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है दैट पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री दे वैरी ग्रेटली इन देयर एज एंड ऑल्सो इन देयर सेक्स, द लिटरेसी लेवल या फिर हेल्थ कंडीशन या वहां का इनकम लेवल जो भी हो रहा है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और इसकी वजह से आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में लोग जो है या तो बहुत ज्यादा रिच है नहीं तो बहुत ज्यादा पुअर है। बहुत लोग जो रिच है दे आर लिटरेट, लेकिन पुअर लोग है दे कांट अफोर्ड मनी सो दे आर नॉट दैट लिटरेट। ओके तो हर एक कंट्री में ये सारे फैक्टर्स जो है वो वेरी करते हैं। नाउ इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। अगर हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा डोमिनेंट है या वहां का जो सेक्स रेट लिटरेसी रेट है वो कैसा है या फिर वहां का हेल्थ कंडीशन कैसा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है in order to understand the population composition, right? So therefore we can say that the population composition it refers to the structure of the population कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें वहां का पॉपुलेशन कंपोजिशन बताता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में आप देखो अगर हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 0 से 70 दैट इज 32%। ओके अगर हम 18 to 65 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट, दैट इज 62%। मिडिल एज ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे। अगर हम बिल्कुल ओल्ड एज की बात कर रहे हैं सो दैट कंप्राइजेस ऑफ 6%, राइट। नाउ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, ऑल्सो विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू। तो यहाँ पे आप देखो कि एक तरफ आप लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। नाउ इट बेसिकली रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। और अगर हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग को और क्या क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है दैट हाउ मेनी जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, राइट। ऑल्सो विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, अब कौन से एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, हाउ एडुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन। उसके अलावा हमें पता चलता है उनका एजुकेशन लेवल या लिटरेसी लेवल। उसके अलावा हमें और क्या पता चलता है कि उनका कौन सा ऑक्यूपेशन है, राइट। ऑल्सो वी गेट टू नो अबाउट देयर इनकम लेवल कि जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उसमें उनका इनकम कितना है एंड देयर हेल्थ कंडीशंस। तो अगर हम किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन देख रहे हैं बच्चों तो बेसिकली हमें क्या क्या पता चलता है, एक तो कि वहां पे कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, ऑल्सो कौन से एज ग्रुप में कितने मेल्स किस एज ग्रुप में या कितने फीमेल्स किस एज ग्रुप में, देन वी गेट टू नो अबाउट द एजुकेशन लेवल ऑफ दोस मेल्स एंड फीमेल्स, देन व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर डूइंग, राइट, ऑल्सो अबाउट देयर इनकम लेवल and the health conditions of those males and females, right? तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्री के का जो पॉपुलेशन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हो और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डेवलप्ड है या कितना नहीं डेवलप्ड है। Now, an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. ओके तो हम लोग जो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं बच्चों तो हम लोग बेसिकली इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड।
अब ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं एज सेक्स पिरामिड, राइट? तो इसके थ्रू हम लोग ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लोगों के, तो इसके बारे में हम पता कर सकते हैं थ्रू द पॉपुलेशन पिरामिड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर हियर। ये हमारा जो पिक्चर है बच्चों, दैट इज योर पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड। अब यहाँ पे आप देखो, हम लोग वर्ल्ड का पॉपुलेशन पिरामिड देख रहे हैं ऑफ द ईयर 2015, राइट? और यहाँ पे आप देखो, ये हमारा जो ब्लू कलर का ग्राफ है, राइट? ये जो ब्लू पिरामिड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पिरामिड में जो ब्लू कलर देख रहे हो एक्चुअली, वो हमारा किसका डिनोट कर रहा है? मेल्स का। और ये जो आप पिंक कलर देख रहे हो इस पिरामिड में, वो हमारा डिनोट कर रहा है फीमेल का, राइट? और यहाँ पे आप जो नंबरिंग देख रहे हो बच्चों, 0 से 4, 5 से 9, 10 to 14, ये हमारा डिनोट कर रहा है एज ग्रुप, ओके? एंड दिस 0, 100, 100, 200, 300, ये हमारा पॉपुलेशन शो कर रहा है, दैट इज इन मिलियंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर कि अगर हम 2015 की बात कर रहे हैं, तो 0 से 4 के एज ग्रुप में अगर हम मेल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो मेल्स कितने हैं? मोर देन 300 मिलियंस। और वही अगर हम 0 से 4 की बात कर रहे हैं एज ग्रुप में, और अगर हम फीमेल्स का देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो दे आर ऑल्सो मोर देन 300, राइट? और अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप देखो 65 to 69 का एज ग्रुप है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल्स आपके कितने? नाउ इट्स स्लाइटली मोर देन 100 मिलियन पीपल। और यही अगर हम लोग 65 to 69 फीमेल देखते हैं, तो इट इज मोर देन मेल्स, राइट? 100 से तो ज्यादा है ही, बट मेल से थोड़ा और ज्यादा है, ओके? सो ये हमारा क्या शो कर रहा है? दिस इज योर एज सेक्स पिरामिड। मतलब इसमें आप मेल और फीमेल दोनों के बारे में पता कर रहे हो, ऑल्सो उनके एज ग्रुप के बारे में भी देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने फीमेल्स हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, राइट? नाउ let's talk more about this population pyramid. The total population divided into various age groups, for example 5 to 9, 10 to 14 years. अभी population pyramid में क्या क्या होता है? एक तरफ हमारा सबसे पहले होता है कि जो पूरा population है that is divided into various age group. जैसे अभी आप लोगों को मैंने पिछले पिक्चर में दिखाया था, like 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, तो ऐसे आपका पहले डिस्टिंक्शन होता है एज ग्रुप का। नाउ द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोस ग्रुप्स, राइट? अब ये जो पूरा टोटल परसेंटेज है बच्चों, दैट इज डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड दिखा रहा है। इसमें सबसे पहले आप देखो, ये हमारा एज ग्रुप है, राइट? यहाँ आप एज ग्रुप में देख रहे हो 0 से 4, 5 से 9, 10 to 40, मतलब 0 से 4 इयर्स के बीच में कितने मेल्स बॉर्न हुए और कितने फीमेल्स हैं, ओके? तो यहाँ पे आप परसेंटेज में देख रहे हो, राइट? सो 0 से लेके 2, 2 से 4, 6, 8 और 10% तक यहाँ पर जा रहा है ना? हमारा टोटल पॉपुलेशन शो कर रहा है यहाँ पे। तो एक तरफ आप मेल्स का देख रहे हो, इधर आप फीमेल्स का देख रहे हो, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें हमें मेल्स और फीमेल्स के बारे में पता चलता है, उनके एज ग्रुप के बारे में भी पता चलता है। एंड दैट इज हाउ वी कम टू नो अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि किसी भी कंट्री का हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे पता चलता है। सो वी गेट टू नो मोर अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन थ्रू द पॉपुलेशन पिरामिड, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एज सेक्स पिरामिड। और उसमें आप लोगों ने देखा कि पूरा जो पॉपुलेशन है वो वेरियस एज ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ऑल्सो जो हमारा टोटल पॉपुलेशन का परसेंट है, दैट इज सब डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to talk more about the population pyramid. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.